जय हिंद दोस्तों। मैं रविकांत, आपका हाल एग्जाम में स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम आपके लिए यूपी आरओ एआरओ तथा यूपी पीसीएस के लिए भारतीय इतिहास अर्थात हिस्ट्री क्लास ले रहे हैं, जो कि घटना चक्र का पूर्वावलोकन बुक है। लेटेस्ट बुक आपका 2023-24 की है, ठीक है। और आपको 11 बजे डेली क्लास मिलती है भारतीय इतिहास अर्थात हिस्ट्री के। तो आप लोग डेली 11 बजे आ जाया करिए। 11 बजे क्लास आपका अपलोड कर दी जाती है, ठीक है। तो आप हम आइए स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम ज़्यादा वेस्ट किए। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हाल एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप अपने दोस्त तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयर नहीं कर रहे हैं हम। लगभग एक हफ्ते से देख रहे हैं, बहुत कम लोग शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो शेयर जरूर कर दिया करिए। और आपका हिस्ट्री जैसे पता है, आरओ में कम से कम 20 प्लस का आना है हिस्ट्री। और इतिहास में तो उसमें पीसीएस में आपका 30 प्लस रहता है। यूपी पीसीएस में तो लगभग 30 प्लस रहता है, आरओ में आपका 20 प्लस रहेगा, ठीक है। ये मान के चलिएगा। तो आपका काफ़ी वेटेज है हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री आपको जरूर से जरूर कंप्लीट करना है। चलिए हम लोग सीधा चलते हैं अपने चैप्टर पर। हम लोग कई चैप्टर खत्म कर लिए हैं, ठीक है। इसमें हमने पाषाण काल खत्म कर लिया है। पाषाण काल खत्म कर लिया है। सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति अर्थात इंडस वैली खत्म कर लिए हैं हम। इंडस वैली खत्म कर चुके हैं। वैदिक खत्म कर चुके हैं। अब हम चलते हैं बौद्ध में। चलते हैं बौद्ध धर्म में। तो आज हम लोग देखें कौन सा बौद्ध धर्म देखें, ठीक है। तो कहते हैं बौद्धिज्म। बौद्धिज्म धर्म के कहाँ पे आया था? तो गौतम बुद्ध के पास आया, ठीक है। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन, इनके गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन शाक्य गण के प्रधान थे तथा माता माया देवी महामाया कोली गणराज्य की अर्थात कोली वंश की कन्या थे। आप लोग देखें, पिता शाक्य गण के थे और माता कोली वंश के थे, ठीक है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके जन्म के कुछ दिनों बाद इनकी माता का देहांत हो गया, अतः इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनका विवाह 16 वर्ष की अलवायु में इनकी विवाह 16 वर्ष की अल्प आयु में शाक्य कुल की कन्या, इनका किससे विवाह हुआ था? इनके शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ था। उत्तरकालीन उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा के अन्य नाम गोपा, बिंबा, भद्दकचना आदि मिलते हैं। इनके पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध के जीवन में 4 दृश्यों का अत्यधिक महत्व है। क्या है? 4 दृश्य है, उनका अधिक से ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। क्या है? वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक और प्रसन्नचित्त सन्यासी। ये 4 चीज़ें उनके जीवन में अधिक प्रभाव डाले, यहीं से उनका जीवन बदल गया, ठीक है। सिद्धार्थ ने पत्नी और बच्चों को सोते हुए छोड़कर सिद्धार्थ सिद्धार्थ ने अपने पत्नी और बच्चों को सोते हुए छोड़कर गृह त्याग किया। गृह त्याग के समय सिद्धार्थ की आयु 29 वर्ष थी। बौद्ध ग्रंथों में गृह त्याग को महानिष्करण कहा जाता है। महा महाअभिनिष्क्रमण कहा जाता है, ठीक है। महाअभिनिष्क्रमण कहा जाता है इसको, गृह त्याग को। क्वेश्चन पूछा कई बार। सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कलाम से वैशाली के समीप उनकी मुलाकात हुई। यहाँ से सिद्धार्थ राजगृह के समीप निवास करने वाले रुद्रक रामपुत्र नामक स्थान से धर्माचार्य के पास पहुंचे। इसके पश्चात सिद्धार्थ उरुवेला बोध गया पहुंचे। 6 वर्षों के कठिन साधना तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त के बाद वो बुद्ध कहलाए। क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। बुद्ध का एक अन्य नाम तथागत भी मिलता है। क्या? तथागत। शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण इन्हें शाक्य मुनि भी कहा गया। क्या कहा? शाक्य मुनि। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उर्वेला से वो सबसे पहले ऋषिपत्तन अर्थात करंट टाइम का सारनाथ वाराणसी पहुंचे। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों का प्रथम उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया गया। सबसे पहले उन्होंने उपदेश दिया, क्या कहलाया गया? धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है।
तो कौन कौन से, देखो जन्म, तो जन्म का इनका प्रतीक क्या है, कमल व साढ़। गृह त्याग का घोड़ा, ज्ञान का पीपल, निर्वाण का पश्चिम। ठीक है, ये इनके प्रतीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि जन्म का क्या प्रतीक है। तो जन्म का कमल साढ़ हो गया, गृह त्याग का घोड़ा हो गया, ज्ञान का पीपल, निर्वाण का पश्चिम। राजगृह में, राजगृह में उन्होंने द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ वर्षा काल व्यतीत किया। द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्षा काल व्यतीत किया। मगध के राजा बिंबसार ने उनके निवास के लिए वेणुवन, मगध के राजा बिंबसार ने उनके निवास के लिए वेणुवन नामक महाविहार बनवाया। क्या बनवाया, महाविहार। राजगृह से चलकर बुद्ध लिच्छवियों की राजधानी वैशाली पहुंचे, जहां उन्होंने 5वां वर्ष काल व्यतीत किया। क्या किया, 5वां वर्ष काल व्यतीत किया। लिच्छवियों ने उनके निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण कराया। क्या कराया, कुटाग्रशाला का निर्माण कराया। वैशाली के प्रसिद्ध नगरवधु अम्रपाली उनके शिष्य बने, नगरवधु अम्रपाली उनकी शिष्य बनी तथा भिक्षु संघ के निवास के लिए अपनी आम्रवाटिका प्रदान करते। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने वैशाली से अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर 8 वर्ष, जब ज्ञान के 8 वर्ष प्राप्त हुए उसके बाद अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। बुद्ध की मौसी कौन, बुद्ध की मौसी तथा विमाता संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। यह पहले उनका अनुगत बना, फिर उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ। कहाँ हुआ, सबसे ज्यादा प्रचार कहाँ हुआ, कौशल राज्य में। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ बुद्ध ने 21 वर्ष वास किया, यानी कि 21 वर्ष निवास किए थे। कहाँ पर, कौशल राज्य में। कौशल राज्य के अनाथ पिंडक नामक धनी व्यापारी ने उनकी शिष्टा ग्रहण की तथा संघ के लिए जेतवन विहार प्रदान किया। भारहूत से प्राप्त एक शिल्प के ऊपर इस दान का उल्लेख है। कैसे, भारहूत। इसमें जेतवन अनाथ पिंड को देती कोट संपत्तेन केता लेख उत्कीर्ण मिलता है। कौशल नरेश प्रश्न जीतने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्टा ग्रहण कर ली तथा संघ के लिए पूर्वाराम नामक विहार बनवाया। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु, यानी अपने अंतिम टाइम पर, तो अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली बिताए थे। अपने मत का प्रचार करते हुए वो मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे। कहाँ पहुंचे, पावा, जहां वो चुंद नामक लोहार के आम्रवाटिका में ठहरे और उसने बुद्ध को सुगर मद्दो खाने को दिया। इससे उन्होंने रक्त तिसार हो गया। फिर वो पावा से कुशीनारा चले गए। कहाँ से, पावा से कुशीनारा, जो आज के टाइम पे कुशीनगर है। और यहीं पर सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। कुशीनारा मल्ल गणराज्य, कुशीनारा गया मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। 483 ईस्वी अर्थात 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। उनके मृत्यु को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। क्या, महापरिनिर्वाण। ठीक है, महापरिनिर्वाण सूत्र से क्या, महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध के शरीर धातु के दावेदारों के नाम है मगध नरेश, अजातशत्रु, वैशाली लिच्छवी। क्या, मगध नरेश अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, पावा के मल्ल, कपिलवस्तु के शाक, रामगाम के कोली, अलकप के बुली, पिपलिवन के मुरी तथा बेटसुप के ब्राह्मण। ठीक है, बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन की संख्या दी जाती है। उनका यह उपदेश दुख के कारण उसके समाधान से संबंधित था। क्या था, दुख के कारण तथा उसके समाधान से संबंधित था। इसे 4 आर्य सत्य कहा जाता है। इसे 4 आर्य सत्य कहा जाता है। वो कौन कौन से हैं, दुख समुदाय, दुख निरोध,
दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, अगर दुख होगा तो दुख का भी समुदाय भी होगा, उसका निरोध भी किया जाएगा, अगर निरोध करना है तो उसका कोई रास्ता खोजा जाएगा। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण अविद्या का दुख का मूल कारण क्या है? अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांग का मार्ग है। अष्टांग का मार्ग 8 है। क्या है? 8 है, जो इस प्रकार है। अष्टांग का मार्ग है जो क्या क्या है? सम्यक दृष्टि, सही दृष्टि होना चाहिए। सम्यक संकल्प, सही संकल्प लेना चाहिए। सम्यक वाक, सही वाणी बोलना चाहिए। सम्यक कर्मता, सम्यक कर्मात, सही कर्म करना चाहिए। सम्यक आजीवन, साधारण जीवन जीना चाहिए। सम्यक व्यायाम, डेली व्यायाम करना चाहिए। सम्यक स्थिति, सही अपनी स्मृति रखना चाहिए। और सम्यक समाधि। ठीक है। बुद्ध अपने मत को मध्यमा प्रतिपदा बुद्ध ने अपने मत को मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग कहते थे। बौद्ध धर्म के अनुयायी दो वर्गों में बटे हुए थे, भिक्षु भिक्षुणी तथा उपासक व उपासिकाएं। सामान्य मनुष्यों के लिए बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश इसके लिए सामान्य मनुष्यों के लिए जिस धर्म का उपदेश दिया उसे उपासक धर्म कहा गया। बौद्ध धर्म के तीरत्न है। बौद्ध धर्म के तीरत्न कौन है? बुद्ध, धम्म एंड संघा। ठीक है, ये बुद्ध, धम्म एंड संघा त्रिरत्न कहलाए कौन? बौद्ध धर्म। ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग बौद्ध की जो संगीतियां हुई हैं किस किस वर्ष हुई हैं, कब कब हुई। ठीक है। तो प्रथम उनके मृत्यु के तुरंत बाद, तो उनकी मृत्यु कब हुए थे? महापरिनिर्वाण के बाद। तो 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह में हुआ था। ठीक है, 483 ईस्वी पूर्व राजगृह। और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप या महाकाश्यप। ठीक है। और उस टाइम के शासक कौन थे? अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संघ थी 383, अर्थात 100 साल बाद वैशाली में हुआ। उसके अध्यक्ष कौन थे? शुभकामे, काला शोक उसके उस टाइम के राजा थे। तृतीय 247 ईस्वी पूर्व हुआ है, पाटलिपुत्र में हुई थी ये। और उस टाइम के अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपित्र। ठीक है। और शासक कौन थे? अशोक। चतुर्थ, तो ईसा के प्रथम शताब्दी में हुई है। ईसा के प्रथम शताब्दी में हुई। और कुंडलोन कश्मीर में हुआ था। और इस टाइम के जो अध्यक्ष थे, तो अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। और राजा कौन थे? कनिष्क था। आप स्थान कैसे याद कर रखेंगे? राजा वैशाली को पटाकर कुंडलोन गए, ध्यान रखें। राजा वैशाली को पटाकर कहाँ गए? कुंडलोन। इससे आपको ऑर्डर याद रहेगा कि पहला राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलोन में हुए थे। ठीक है। अध्यक्ष महाकश्यप, शुभकामी, मोगलीपुत्र तीसरे, देखो तीसरे में तीसरा। ठीक है। और चतुर्थ में वसुमित्र, अश्वघोष, दो लोग हैं। अजात कालाशोक अशोक, अजात कालाशोक अशोक कनिष्क। ठीक। परंपरागत नियम में आस्था रखने वालों का संप्रदाय स्थापित, लेकिन जो परंपरागत नियम में आस्था रखने वालों का संप्रदाय क्या था? स्थापित या थेरावादी कहलाया। इनका नेतृत्व महाकच्चयान ने किया। इनका नेतृत्व किसने किया? महाकच्चयान ने किया। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वाले संप्रदाय को महासांघिक कहा गया। यानी क्या होता है? वैसे आज रूल बना दिया गया, क्या तो कुछ टाइम बाद उस रोल में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी लोग चाहते हैं, क्योंकि आज के हिसाब से होता था ठीक है, लेकिन आने वाले कल के हिसाब से थोड़ा टफ लग रहा हो तो लोग उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ढूंढते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी ढूंढने इधर चले गए हैं, और जो सेम रूल फॉलो करने वाले इधर चले गए हैं। तो सेम रूल फॉलो करने वाला स्थापित कहलाए, और जो थोड़ा चेंज करके काम चलाने लगा अपने, वो महासांघिक कहलाए। ठीक है। और इनका नेतृत्व किसने किया? महाकश्यप ने किया। ठीक, महाकश्यप। कौन किया? महाकश्यप। ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीत में महासांघिकों को बोलबाला था। चतुर्थ बौद्ध संगीत में महासांघिकों का बोलबाला था। चतुर्थ बौद्ध संगीत के समय बौद्धों ने भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाया। इसको अपना संस्कृत को अपनाया। इस संगीत के समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हेनयन व महायान नामक दो संप्रदाय में विभाजित हो गया। हेनयन व महायान। सर्व अस्तिवाद आगे चलकर वैभाषिक व स्वतांत्रिक रूप में विभाजित हुआ। वैभाषिक मत की उत्पत्ति मुख्य रूप से कश्मीरी हुई। वैभाषिक मत के प्रमुख आचार्य धर्मत्रात, घोषक, बुद्धदेव, वसुमित्र आदि थे। और सौत्रांतिक संप्रदाय सुत्त पिटक पर आधारित है। किस पर आधारित है? सुत्त पिटक।
शून्यवाद माध्यमिक के प्रवर्तक नागार्जुन है। आपसे पूछ लेता है शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है, तो कौन है? नागार्जुन। कौन? नागार्जुन, ठीक है। और किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है शून्यवाद। इन्होंने शून्यवाद की थ्योरी दी थी कि शून्य है क्या। जिनकी प्रसिद्ध रचना क्या है? माध्यमिक कारिका। माध्यमिका कारिका, ठीक है। उसी में इन्होंने शून्यवाद का थ्योरी दिया। नागार्जुना के अतिरिक्त इस मत के अन्य विद्वान थे चंद्रकीर्ति, शांतिदेव, शांतिरक्षित, आर्यदेव। कौन कौन? चंद्रकीर्ति, शांतिदेव, शांतिरक्षित, आर्यदेव। नागार्जुना की तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। ह्वेन-सांग ने, कौन? ह्वेन-सांग ने उन्हें संसार के 4 को मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा। किसे? नागार्जुना को। संसार के 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा। उन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहां बौद्ध शिक्षा प्रदान की है। फिर विज्ञानवाद अथवा योगाचार संप्रदाय की स्थापना मैत्रेय अथवा मैत्रेयनाथ ने किया है। किसके? विज्ञानवाद व योगाचार के, ठीक है। किसने किया? मैत्रेय अथवा मैत्रेयनाथ ने किया था। असंग तथा वसुबंधु ने असंग तथा वसुबंधु ने इसका विकास किया। वज्रयान का सर्वाधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ। इसका वज्रयान। इसके सिद्धांत आर्य इसके सिद्धांत आर्य, मंजूश्री, मूलकल्प तथा गो समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। आर्य समाज, मंजूश्री, मूलकल्प तथा गो समाज में, ठीक है। इसने भारत में बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसका? अनित्यवाद का। मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया। किसको? मैत्रेय को भावी बुद्ध कहा गया, ठीक है। अवलोकितेश्वर प्रधान बोधिसत्व है। क्या है? अवलोकितेश्वर प्रधान बोधिसत्व है। इन्हें पद्मपाणि अर्थात हाथ में कमल लिए हुए भी कहते हैं, ठीक है। पद्म में कमल होता है, पानी में हाथ। इनका प्रधान गुण दया है। इनका प्रधान गुण क्या था? दया। सब लोगों पर आप दया दिखाए, ठीक है। मंजूश्री के एक हाथ में खड़क तथा दूसरे हाथ में पुस्तक रहते थे। किसके? मंजूश्री के। एक हाथ में अर्थात खड़ा हो, दूसरे हाथ में पुस्तक रहते थे। इनका मुख्य कार्य बुद्धि को प्रखर करना है, यानी विकास, यानी माइंड का विकास करना है, बुद्धि का। बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथों त्रिपिटक कहा जाता है। यह पाली भाषा में रचित है। किस भाषा में? पाली भाषा में। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया है। इन्हीं को त्रिपिटक कहा गया है। ये कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में संघ संबंधी रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में दिया गया है, यानी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों के बारे में दिया गया है। इसमें विनय पिटक में नियम, दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार, विधि, निषेधों आदि का संग्रह। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश का संग्रह है। क्या है? महात्मा बुद्ध के उपदेश का संग्रह सुत्त पिटक में। विनय में रूल एंड रेगुलेशन है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। क्या है? यानी सुत्त पिटक के इलेबोरेट फॉर्म है, बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। सुत्त पिटक की अठ कथा, सुत्त पिटक की अठ कथा, महा अठ कथा, विनय पिटक की अठ कथा, कुरुंदे, अभिधम्म की अठ तथा मूल रूप से सिंहली भाषा में महापचरी है। क्या है? सिंहली भाषा में महापचरी। बौद्धों को बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं संग्रहित जातक कहलाता है। यह पूर्ववर्ती, ठीक है। यह भी पाली भाषा में है। बौद्ध ग्रंथ एवं उनके रचनाकार। मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो के रचनाकार कौन हो? नागसेन। बुद्ध चरित, सौदरानंद, बुद्ध चरित, सौदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण, अश्वघोष है। फिर क्या? माध्यमिक कारिका के नागार्जुन, इन्होंने ही शून्यवाद की थ्योरी दी है, ठीक है। शून्यवाद।
विशुद्धवग बुद्ध घोष है, अभिधम्मकोश वसुबंध है। ठीक है, अब आते हैं बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की शुद्धता और निरंतरता को बनाए रखने से है। ठीक है, इसके भूमि स्पर्श। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा गुप्त काल से संबंधित है। किस काल की है ये? गुप्त काल से। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र हैं। केंद्र थे, कौन कौन से थे? नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। कौन कौन से? नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला। नालंदा महायान बौद्ध धर्म की तथा वल्लभी हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा प्रमुख ग्रंथ था। ठीक है, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। इसकी विक्रमशिला पाल नरेश धर्मपाल ने की थे। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनवाए थे। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त फर्स्ट ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्ध गुप्त तथा तथागत गुप्त तथा बालदित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इसे बिहार को दान दिया। ठीक है, बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त तथा बालादित्य गुप्त शासकों ने भी इस बिहार को दान दिया। नव नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है, जिसे बिहार सरकार ने वर्ष 1951 में नालंदा में स्थापित किया था। क्या? नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन। ठीक है, चैत्य का शाब्दिक अर्थ होता है चिता संबंधी। किसका? चैत्य। 100 दाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया। किसके? गौतम बुद्ध के। ठीक है, चैत्य या स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बना। चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। ठीक है, चैत्र ग्रहों के समीप ही बिच्छुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए और इन्हें बिहार कहा गया। तो बिहार ये रहने का स्थान है और चैत्र आज के हिसाब से मंदिर है। ठीक है, पूजा के स्थान था उनमें। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। स्तूप शब्द का प्रयोग कहाँ? ऋग्वेद में होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजनिशी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों से स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। स्तूप का विकास ही संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ है जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई अस्थियों के रखने के लिए किया जाता था। कालांतर में बौद्धों ने इसी अपने संघ पद्धति में अपना लिया। इन स्तूपों में बुद्ध अथवा उनके प्रमुख शिष्यों की धातु रखी जाती थी, अतः वो बौद्धों की श्रद्धा और उपासना का प्रमुख केंद्र बन गया। स्तूप के 4 भेद हैं: शारीरिक स्तूप, पारिभौगिक स्तूप, उद्देश्य का स्तूप और पूजार्थक स्तूप। ठीक है, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, अर्थात एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन आर्नल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य भी की रचना की है। एडविन आर्नल्ड। ठीक है, द लाइट ऑफ एशिया। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 में 1876 में उत्खनन के द्वारा प्राप्त किए गए थे। इस मंदिर में भगवान बुद्ध के 6.10 मीटर लंबी मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में रखी है। यह मूर्ति उस काल को दर्शाती जब 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने अपने पार्थिव शरीर को छोड़ दिया और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए, अर्थात महापरिनिर्वाण को प्राप्ति हो गए। ठीक है, ये उस टाइम की बताती है। अब हम लोग देखते हैं हीनयान और महायान में क्या क्या अंतर है शाब्द, क्योंकि यही क्वेश्चन में अधिकतर पूछता है। ठीक है, कि हीनयान का शाब्दिक अर्थ है निम्न मार्ग, महायान का उत्कृष्ट मार्ग। इसमें महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता है। हीनयान में
हीनयान में क्या माना जाता है, इसमें महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता है, लेकिन महायान में उन्हें देवता का स्वरूप दे दिया गया। यह व्यक्तिवादी धर्म है। इनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। इसमें क्या है, यह परोपकारी एवं पर सेवा पर बल दिया गया है। इसका उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण है। ठीक। यह मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं करता है। यह आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास करता है। ये कौन है, महायान। ठीक है, ये मूर्ति पूजा और पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। हीनयान इसकी साधना पद्धति अत्यंत कठोर तथा यह भिक्षु जीवन का समर्थक है। इसके महायान में इसके सिद्धांत सरल एवं सर्वसाधारण के लिए सुलभ है। इसमें भिक्षु के साथ साथ सामान्य उपासकों के भी महत्व दिया गया है, इसमें महायान में। ठीक है, हीनयान इसका आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है। इसका आदर्श बोधिसत्व को प्राप्त करना है। हीनयान इसके प्रमुख संप्रदाय वैभाषिक तथा सौतांत्रिक हैं। किसके, हीनयान के। वैभाषिक व सौतांत्रिक। और महायान के इसका क्या है, शून्यवाद तथा विज्ञानवाद, माध्यमिक और योगाचार है। ठीक। अब हम लोग आते हैं प्रश्न में, जो पिछले वर्षों में या लास्ट वर्ष में जो पूछे गए हैं। पीछे में हो गए आरओ, आईएएस, एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, 563 कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ। ठीक है, बुद्ध के जीवन के किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, तो ग्रह त्याग को क्या बोला जाता है, महाअभिनिष्क्रमण बोला जाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश की संबंधित थे, किस वंश से थे, कोली वंश से। उनकी पत्नी शाक्य वंश थे। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, कपिलवस्तु लुम्बिनी में। ठीक है, कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है, पार्थ, प्रछन्न, गुडाकेश, मिहिर। तो क्या इनमें से कोई नाम नहीं है, क्योंकि तथागत बोला जाता था गौतम बुद्ध को। ठीक है, उनके नाम क्या कहते हैं, सिद्धार्थ, बचपन का नाम शाक्य मुनि, तथागत, इन नाम से जाना जाता था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है। क्या, लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है। किस किस अभिलेख से पता चलता है, मौर्य से। ठीक है, मौर्य वंशीय शासक अशोक के रोमानदेही अभिलेख से पता चलता है। किससे, रोमानदेही अभिलेख से पता चलता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं, रोमन देह स्तंभ अशोक का है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी हुआ था। किसके, अशोक, रोमन देवी। ठीक है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ, कहाँ पर हुआ था, कुशीनारा अर्थात कुशीनगर में। ठीक है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वो क्या था, वो मल्ल, मल्लों की राजधानी कुशीनारा। ठीक है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस गणतंत्र में हुआ था, मल्लों के। क्या पूछ रहा है, निर्वाण प्राप्त हुआ यानी कि ज्ञान प्राप्त हुई, सॉरी। अच्छा, निर्वाण, सही है। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कहाँ पर है, कुशीनगर में। अब आते हैं हम लोग, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था, किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। ठीक है, तो कौशल है, और कौन सा है, गांधार। ठीक है,
इनका संबंध बुद्ध के जीवन से है। तो कौशल एवं मगध, और मगध का भी ठीक है, गांधार के भी संबंधित है। तो मगध हो जाएगा आपका, क्योंकि मगध तो लेटर में था। किसके बाद था मगध? जब वो कनिष्क आया था, लेकिन ये बुद्ध के जीवन के संबंध बता रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका? कौशल और मगध हो जाएगा तत्कालीन वाला, ठीक। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो अंतिम कौन था? सुबुद्ध था, ठीक है। कौन था? सुबुद्ध। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? बुद्ध ने अपने जीवन में अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ बिताए थे? तो अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ बिताई थी? वैशाली, ठीक। कहाँ बिताई थी? वैशाली में। महापरिनिर्वाण सूक्त से उनके जीवन के विविध आयामों एवं काल का निर्धारण किया जाता है, जिसके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्ष कहाँ? वैशाली में बिताए थे। निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध मत में निर्माण की अवधारणा को सर्वश्रेष्ठ व्याख्या प्रदान करता है? इसके निर्माण के, तो कौन सा है? त्रिशरा रूपी अग्नि का समान। बुद्ध ने निर्वाण को मन के उस परम शांति के रूप में वर्णित किया है जो तृष्णा, क्रोध, दूसरे विषादकारी मन स्थितियों से परे है, ठीक है। बोध गया ने बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्त हुई है? अलार कलाम कौन थे? तो ये बुद्ध के शिष्य थे, नहीं, बुद्ध के कौन थे? गुरु थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर किया था? कहाँ पर किए थे धर्म चक्र प्रवर्तन? पहला अपना कौन? तो ये सबसे पहले कहाँ किया था? आज के टाइम का बनारस, आज के टाइम का क्या? बनारस, सारनाथ, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। देख, कई बार पूछा, 1 2 3 4 5 6। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, ठीक है। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसे दिया था? अपना प्रथम प्रवचन सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? किसने नहीं, किसने? तो महात्मा बुद्ध ने, ठीक है। अब देखो, गौतम बुद्ध के कोई महावीर आज दिए नहीं है, गुरु नानक के बाद के हैं, शंकराचार्य और बाद के हैं, ठीक है। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब क्या है? सारनाथ में दिया गया गौतम बुद्ध द्वारा उनका प्रथम उपदेश, ठीक है। धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था कहाँ पर? सारनाथ। बुद्ध ने शाब्दिक उपदेश दिया, शाब्दिक कहाँ दिए थे? श्रावस्ती। कहाँ पर? श्रावस्ती, जहाँ आज के टाइम की बस्ती, ठीक है। एक कौन था? कौशल राज्य था। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो बुद्ध कौशाम्बी आए थे किसके? उदयन के राज्य में। महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। वहां उन्होंने 9 वर्ष, कौन सा 9वां वर्ष वर्षावास किया। उदयन ने पिंडोला भरद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषित राम विहार भिक्षु संघ का दान किया था। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? महाकाश्यप। कब हुई थी? उनके मरने के तुरंत बाद, 483 ईस्वी पूर्व, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? महाकाश्यप। उस टाइम का राजा कौन था? अजातशत्रु। कहाँ पर हुई थी? राजगृह। बताए थे राजा वैशाली को पटाकर कहाँ गए? कुंडलम गए। तो राजगृह पहला हो जाएगा, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? महाकाश्यप थे। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में किस एक ने किया था? किसने किया था? आनंद मोगलिपुत्तुस उपालित के महाकाश्यप, ठीक है। इन्होंने तीसरा किया था। कहाँ आयोजित हुए थे? कहाँ? राजगृह, राजगृह। दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन।
सप्तपर्णी गुफा स्थित है? सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? राजगृह में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहले बौद्ध संगीत हुई थी, कहाँ पर हुई थी? राजगृह। राजगृह मतलब राजगीर। कश्मीर, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुए थे, उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? इसके कनिष्क के शासनकाल में किसने किए थे? विश्वामित्र ने। ठीक है, किसने किया था? विश्वामित्र ने। और अश्वघोष कौन थे? उपाध्यक्ष थे। बौद्ध धर्म के महायान शाखा के औपचारिक रूप से किसने शासनकाल में प्रकट हुआ? तो बौद्ध हीनयान महायान किसके टाइम में हुआ था? ये कनिष्क के टाइम में हुआ था। ठीक है, चौथी संगीत के बाद। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? कहाँ पर हुई थी? कश्मीर कुंडलवन में। अगला क्वेश्चन आते हैं, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीत का कश्मीर में आयोजित किए? तो किसने किया था? कनिष्क ने। कहाँ पर? कुंडलवन। ठीक। बुद्ध में देवत्रोपण, बोधिसत्व के पथ पर चला, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महायान इसके महान बौद्ध मत की है? ठीक है, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान ये महायान के है। ठीक है, बोधिसत्व के पथ पर चलना और बुद्ध पर देवत्रोपण ये सही है, देवता रूप में देखना सही है सभी। निम्नलिखित 4 स्थानों पर बौद्ध संगीतों का सही कालक्रम बताइए। तो क्या बताए थे? राजा वैशाली को पटाकर, सॉरी, राजा इसको वैशाली वैशाली को पटाकर कहाँ गए? कुंडलवन। राजा दो, दो के बाद एक, इसमें भी एक है, फिर क्या आ जाएगा? राजा वैशाली को पटाकर, ये हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कहाँ? राजा वैशाली को पटाकर। तृतीय कहाँ पर होता? प्रथम बौद्ध समिति के आयोजन हुआ था किसके टाइम पर? अजातशत्रु। किस नगर में बौद्ध प्रथम सभा आयोजित किए गए थे? तो पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक। ठीक है, क्या जाएगा? कालाशोक। क्या मिलान करना स्तंभ और नष्टुम, जन्म का संबंध, जन्म कहाँ पर हुआ था इनका? लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोध गया में। प्रथम प्रवचन सारनाथ में, निधन कुशीनगर में। क्या हो जाएगा आपका? 3-2। 3-2। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मरग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो कहाँ? प्रथम उपदेश में। ठीक है, तो जन्म, प्रथम प्रवचन क्या है? कहलाया धर्म से प्रथम कला है। फिर क्या है? महाबोधि, बोधि वृक्ष। जन्म का संबंध किसका है? तो ये घर से बाहर जाने का घोड़ा है, जन्म का कमल हो जाएगा। ठीक है, आगे दिया होगा। त्याग का क्या है? त्याग है, कमल है। कमल क्या हो जाएगा? वो जन्म, जन्म का कमल हो गया। प्रथम प्रथम धर्म चक्र, महाबोधि, बोधि वृक्ष, गिराता का घोड़ा। ठीक। करमापा लामा, करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? किस वर्ग का है ये? कंगयुपा। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, यस। लुम्बिनी कपिलवस्तु। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किए थे, यस। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, यस। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, जो सत्य है उसी का प्रचार किया था। ठीक है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया। यहाँ
यहाँ पर क्या है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन आते हैं, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी पर है? किस पीढ़ी पर? पंचम पीढ़ी पर। महाबोधि मंदिर में स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वो वही नहीं है जिसके नीचे बैठकर माता बुद्ध ने ज्ञान ज्ञान प्राप्त किया। फैन सांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट करा दिया था। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वो 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह से संरक्षित और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को छूने उठाने का अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? कौन सा? वो लुम्बिनी, सॉरी, बोध गया में, क्योंकि यहाँ पर निरंजना नदी पर ज्ञान की प्राप्ति होती है, बोध गया में, ठीक है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आत्मा संबंधी विवाद से, ब्रह्मचर्य से, धर्म कर्म कांड से, आचरण की शुद्धता व पवित्रता से, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका? देवदत्त। निम्न कौन बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त, उनका चचेरा भाई। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न से किसे नामित किया था? किसे? किसी को नामित नहीं किया था, ठीक है। अष्टांगिका मार्ग अर्थात अष्टांग मार्ग के संकल्पन में अंग है। क्या है अंग? तो धर्म चक्र प्रवर्तन सुत्त पिटक के उसी का विषय वस्तु है। इसका सुत्त पिटक। गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? वो कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में पतन मानते थे, निर्वाण प्राप्त में विश्वास रखते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखते थे। क्या हो जाएगा? 1 2 3 आल 1 2 सही, केवल 1 सही, सभी 4 सही। तो क्या है? महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत विश्वास रखते थे, वो आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं, न ही पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। यानी कि आत्मा विश्वास में विश्वास नहीं करते थे, बल्कि पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। बुद्ध के अनुसार चेतना अर्थात कर्म, कर्मफल पुनर्जन्म होता है। निर्वाण प्राप्त में विश्वास करते थे किंतु ईश्वर की सत्ता विश्वास नहीं करते थे। कौन कौन सा? जी 1 और 3 सही हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन सा यहाँ इसमें आपका? बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कब दी गई थी और कहाँ दी गई थी? तो वैशाली में दी गई थी, ठीक है, और आनंद के कहने पर। और सबसे पहले इनकी मौसी थे गौतमी पुत्र महाप्रजापति। त्रिपिटक क्या है? तो क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। त्रिपिटक ग्रंथ किससे संबंधित है? बौद्ध से संबंधित है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? बौद्ध के। त्रिपिटक निम्नलिखित से किससे संबंधित है? बौद्धों से। कितने बार आया है? बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम देते हैं। तो रूल एंड रेगुलेशन कौन बताता है? विनय पिटक। सुत्त पिटक में क्या है? तो जो उपदेश दिए थे बौद्ध ने, गौतम बुद्ध ने, वो सुत्त पिटक में है। और उसी का दार्शनिक रूप किसमें? अभिधम्म पिटक में है। और सुत्त पिटक में रूल एंड रेगुलेशन है। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। किसके? अभिधम्म पिटक का पाठ है, ठीक है। किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है? कैसे? नैतिक व नैतिक एवं सैद्धांतिक, ठीक है। तो इसमें सुत्त पिटक में है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? क्या हो जाएगा? बुद्धा धम्मा संघा। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता है। पौवरन, ठीक है। तो ये क्या है? ये बताना आप। ये क्या है? वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षु द्वारा किए गए अपराधों के स्वीकृति का अवसर होता था। अशोकाराम विहार निम्नलिखित से किस स्थान पर स्थित है? अशोकाराम कहाँ पर है? पाटलिपुत्र में। और इसका निर्माण किसने कराया था? प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार का निर्माण कराया था। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व
शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? कौन सा विश्व शांति स्तूप है? तो ये राजगृह में है। ठीक है। बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है, निर्मित की गई किसके द्वारा? जापानियों के द्वारा। सर्वप्रथम इस स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, फिर अथर्ववेद में। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी घटना से नहीं रहा, वो है क्या हो जाएगा? सारनाथ था, बोध गया भी था, कुशीनगर था, लेकिन सांची नहीं। ठीक है, सांची नहीं था वो। किसके? भगवान बुद्ध के जीवन काल से संबंधित। स्तूपों का सही तैथिक क्रम या कालक्रम क्या है? भारत, सांची, अमरावती, धामेक। अमरावती, सांची, भारत, धामेक, सांची, अमरावती, भारत, धामेक, धामेक, भारत, अमरावती। क्या है? भारत एवं सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक में हुआ है। किसके? भारत और सांची की स्थापना मौर्य शासक में हुआ है। धामेक स्तूप के कब हुआ है? अशोक शासक काल में ये भी हुआ है, जिससे गुप्त काल में कंप्लीट कराया गया। ठीक है। अमरावती का कहा? सातवाहन टाइम पर हुआ है। ठीक। इसलिए क्या हो जाएगा? भारत, सांची, धामेक स्तूप के निर्माण में करना संभव नहीं है, क्योंकि एक ही टाइम के हैं। तो कब हुआ, कौन पहले हुआ, कौन बाद में, कंफर्म नहीं है। अनात्मवाद। अनात्मवाद सिद्धांत है इसका? बौद्ध दर्शन का। अनात्म बौद्ध दर्शन में अनात्मवाद का सिद्धांत गौतम बुद्ध के प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत से सिद्ध होता है। इसे नैरात्मवाद भी कहा जाता है। कुछ विचारकों के अनुसार अनात्मवाद का सिद्धांत केवल आत्मा पर लागू होता है। वस्तुतः इसमें आत्मा और भौतिक जगत दोनों की व्याख्या होती है। जब गौतम बुद्ध सर्व अनात्मकम कहते हैं तो इसका अर्थ है कि किसी नित्य चेतन या जड़ तत्व का अस्तित्व नहीं है। ना तो आत्मा नामक नित्य द्रव्यों का अस्तित्व है और ना ही भौतिक पदार्थ नामक जड़ द्रव्य है। द्रव्यता, एकता, तदात्मा एवं नित्यता आदि कल्पना मात्र है। संसार अस्थिर और क्षणिक है। निम्न में से किसका संबंध है? अस्थिर और क्षणिक है। ये किससे संबंधित है? बौद्ध से। संसार अस्थिर है, मतलब चलता रहता है हमेशा, और क्षणिक है। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? तो किसे? गौतम बुद्ध को, लाइट ऑफ एशिया। निम्नलिखित में से किसे नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? अंबेडकर जी। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने? बुद्ध ने। क्षणिकवाद क्षणिकवाद अनित्यतावाद का तार्किक विकास है जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। बुद्ध के अनुसार संसार में कुछ भी स्थायी या नित्य नहीं है, यहाँ तक कि आत्मा की भी नित्य सत्ता नहीं है। यहाँ उल्लेखनीय है कि गौतम बुद्ध ने स्वयं अस्थायित्व एवं क्षणिकवाद में भेद किया है। उन्होंने आत्मा को क्षणिक तथा भौतिक वस्तु का अनित्य कहा। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित कौन सा है? किसका? पारमिता। तो इसका सही विवरण क्या है? तो परिपूर्णता है जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। सर एडविन अर्नल की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है। किस पर आधारित है? तो ललित विस्तार पर आधारित है। अब देखो, अगर कोई पढ़ा नहीं होगा तो सुत्त पिटक या अभिधम पिटक या दिव्योदान में मार देगा, लेकिन क्या है? ललित विस्तार पर आधारित है। ठीक है। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है? अहिंसा पर, देवी देवताओं की पूजा पर। क्योंकि महायान देवी देवताओं की पूजा की बात करता है, वो इन ह्यूमन की बात करते हैं, हीनयान। ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? अशोक, कनिष्क। तो ये कनिष्क के टाइम पे हीनयान और महायान बदला, तो क्या हो जाएगा आपका? कनिष्क हो जाएगा। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं का पूजा किया गया वो है बुद्ध। देश में निम्न में किसने मूर्ति पूजा की नींव रखे थे? किसने रखे थे? बौद्धों ने।
गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रचलित मुद्रा का नाम क्या है? क्या नाम है? धर्मचक्र। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न से किस कला में बनाई गई है? तो खड़ी प्रतिमा एक कुषाण कला में बनाई गई है। किस में बनाई गई है? कुषाण कला में। ठीक है। बुद्ध के प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुई है? सबसे प्राचीनतम किस में प्राप्त हुई है? इधर देख लेते हैं हम थोड़ा सा। क्या कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्व के बहुसंख्यक मूर्तियां बैठी खड़ी स्थिति में निर्माण की गई? बी.एस. अग्रवाल के अनुसार सर्वप्रथम मथुरा में बुद्ध प्रतिमाओं का निर्माण किया गया। कहाँ पर? मथुरा में, जहाँ इनके पर्याप्त आधार था। वैन के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रतिमा कौशाम्बी में बनी है। प्रथम कौशाम्बी बनी है। परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गांधार कला को देते हैं। अतः निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि प्रथम प्रतिमा कहाँ बनी। ठीक है। इसमें हम गांधार भी लगा सकते हैं और मथुरा भी लगा सकते हैं, इसलिए आंसर हमारा ई हो जाएगा। दोनों हिसाब से सही है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूम स्पर्श मुद्रा कहा गया है। इसका क्या प्रतीक है? तो इसका प्रतीक क्या? मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुद्धता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान करते हैं। भूमि स्पर्श मुद्रा के साथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। किससे? गुप्त काल का है। जो बनाए गए थे सारनाथ पे, कब के है? गुप्त काल के हैं। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है, यानी किस काल के? किस काल के? गुप्त काल के। कहाँ के? सारनाथ, वाराणसी। फिर आते हैं पारि पारिव्राजक, श्रमण, उपासक। तो ये किससे किस संबंधित है? तो ये क्या कौन कौन सही सम्मिलित? ये और ये सही सम्मिलित। ठीक है। उपासक बौद्ध धर्म का सारा अनुगामी है। पारिव्राजक परित्यागी और भ्रमणकारी है। श्रमण कौन होते थे? भिक्षु, भिक्षु साधु। निम्नलिखित में से कौन सा शासक ने बौद्ध मत विस्तार में योगदान नहीं दिया? हर्षवर्धन, अशोक, कनिष्क, पुष्यमित्र। कौन? पुष्यमित्र ने नहीं दिया। ठीक है। अब आते हैं कूट को सही बताना। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थे। यह सही है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। ये भी सही है। दोनों सही है। ठीक है। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं है दूसरे का। लोथल ये किसी संबंधित है? यह प्राचीन गोदी क्षेत्र है। सही है। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्म उपदेश है। ये भी सही है। ठीक है। फिर राजगृह, राजगृह प्रथम बुद्ध ने वहां संगीत हुई है। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ है। तो ये सही हो जाएगा। 1 2 4। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते थे? किस नाम से जानते थे? पद्म पाणि। ठीक है। महायान की बात कर रहा है। अवलोकितेश्वर और पद्म पाणि। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थावर क्या लिखा है? स्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये कौन थे? हीनानी थे। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हम क्या लिखा है? लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा थे। फिर महासांघिकों द्वारा बुद्ध के देवोत्तरोपण ने महायान बौद्ध धर्म के प्रोत्साहित किया। ठीक है। 2 और 3 आपका सही हो जाएगा। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार के रक्षक अवतरित होंगे? कौन है? मैत्रेय। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान, तो हीनयान का नहीं महायान का था। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। तो ये सही हो जाएगा। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्माण प्राप्ति में विलंबित कर। ये भी सही है, क्योंकि बोधिसत्व की अवधारणा महायान के थे। ठीक है।
बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और परिचित चित्रकारी है। कहाँ पर है ये? अजंता में, अजंता की गुफा में। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह है। तो कहाँ पर है ये चैत्यगृह? हीनयान अथवा हीनयान अवस्था की विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कार्ले में स्थित है। कार्ले महाराष्ट्र पुणे में है, ठीक है। कार्ले महाराष्ट्र पुणे में, किसका? हीनयान का। निम्नलिखित में किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? कहाँ पर मिलता है? कान्हेरी। कान्हेरी कहाँ? महाराष्ट्र में, ठीक है। विशुद्ध मग के रचयिता कौन है? तो विशुद्ध मत के कौन है? बुद्ध घोष है। कौन है? बुद्ध घोष, ठीक है। प्रथम शताब्दी ईस्वी के किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? किससे भेजा गया था? नागार्जुन को। प्रथम इस शताब्दी ईस्वी में जो शून्यवाद के प्रवर्तक है। शून्यता के सिद्धांत के सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक थे। कौन है? नागार्जुन। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? किसके थे? तो माध्यमिक। क्या थे? माध्यमिक थे, और इनकी बुक भी यही नाम से है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। आर्यदेव, दिगनाथ, नाथ मुनि, ठीक है। इनमें से क्या है? कितने युग में सही सम्मिलित है? देखो लेटेस्ट क्वेश्चन है 2022 का, ठीक। इसमें क्या कह रहा है? केवल दिगनाथ गलत दिया है, आर्यदेव जैन का है, ये तो सही है नहीं। आर्यदेव क्या? बौद्ध के दार्शनिक थे। आर्यदेव गलत दिया, ठीक है। आर्यदेव बौद्ध के थे, और ये दिगनाथ, आर्यदेव बौद्ध दार्शनिक थे, जो बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन के शिष्य थे। दिगनाथ बौद्ध विचारक थे, जिन्होंने प्रमाण समुच्चय नामक ग्रंथ की रचना की थी। नाथ मुनि ये वैष्णव विद्वान थे, ठीक है। बौद्ध शिक्षा का केंद्र रहा तो क्या रहा? विक्रमशिला रहा। विक्रमशिला, नालंदा, ये थे, ठीक है। विक्रमशिला, नालंदा और वल्लभी, तीन थे। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था, तो वल्लभी कहाँ था? गुजरात में। नालंदा बिहार, तक्षशिला कहाँ था? पाकिस्तान अफगानिस्तान। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग, तो इसका क्या युग है? गुप्तकालीन है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा के कौन थे? धर्मपाल, सॉरी, कुमारगुप्त है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त, ठीक है। वन संघ के अनुसार नालंदा महाविहार अर्थात विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन थे? शाक्रातीत, लेकिन जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करे, तो वो कौन थे? कुमारगुप्त प्रथम थे। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? बौद्ध दर्शन के लिए, ठीक है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कारण एक कथन, ठीक है। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया, यस। महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था, ये दूसरा गलत है, ठीक है। क्योंकि उसने किसे नष्ट कराया था? ये भी बंद हो गया था, लेकिन नष्ट कराने का कारण क्या था? कौन? अ, ध्यान नहीं आ रहा, एक मुस्लिम शासक, तो उसने पूरा जला दिया था, ठीक है। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? वैनसांग महाविहार, पाली अनुसंधान के लिए, ठीक। निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों समान रूप से विद्यमान थे? बौद्ध धर्म और जैन धर्म के लिए समान रूप से क्या विद्यमान थे? तो तप और भोग का अति परिहार, तो अति किसमें नहीं था? बौद्ध में नहीं था, उसमें माध्यम। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था था, कर्मकांड के फल वेता का निषेध था, प्राणियों की हिंसा का निषेध था, तो ये तीन सही हो जाएगा। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान? सेम क्वेश्चन है, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? समान नहीं है तो आत्मदमन। आत्मदमन केवल जैन धर्म थे। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों को प्रतिपादन किया। दुख है, क्या है? दुख है, दुख का कारण है, फिर दुख का निरोध भी है, दुख निरोध का मार्ग भी है। तो ये हो जाएगा ADBC, ठीक है। दुख 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 समदा, दुख निरोध गामिनी तत्परता। बौद्ध तथा जैन धर्म दोनों ही धर्म में विश्वास करते थे। किसमें विश्वास करते थे? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर। बौद्ध के अनुसार पुनर्जन्म नहीं होता था, आत्मा के सत्ता नहीं थे। बौद्ध के अनुसार पुनर्जन्म था लेकिन आत्मा की सत्ता नहीं थे, ठीक है। क्या हो जाएगा? ए ए गलत, आर सही, ठीक है। क्या था? आत्मा की सत्ता नहीं थी, ये सही है, पुनर्जन्म गलत है। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किए। उसने ब्राह्मण वर्ग के सर्वोच्च सामाजिक कोड की चुनौती दी। उसने कुछ एक शिल्पों का निम्न माना। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारण का सम्मिलित है। क्या था? धर्म की सादगी थी, यह दलितों के लिए विशेष अपील थे, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रभाव, दार्शनिक द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। देखो लगभग 4 तो सही है, 5 भी कंफ्यूजन हो रहा है। इसमें आपको 2 3 4 5 इसमें सब क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अगला क्या? आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से हुआ है? किन कारणों से हुआ है? उस समय तक बुद्ध विष्णु का अवतार समझे जाने लगे थे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गया। अंतिम गुप्त राजा समय आक्रमण कर, ये नहीं है। गुप्त वंश के राजा ने बौद्ध धर्म का पूर्वविरोध किया, भी गलत है। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। सौतांत्रिक और सम्मति जैन मत के संप्रदाय थे। ये किसका था? बौद्ध का था। सर्व अस्तिवादियों का मानता थे कि दृग्ध विषय फिनोमिना के अव्ययपूर्ण क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें आपका? देखो पहला तो गलत है, दूसरा और तीसरा सही है, ठीक है। ये कहाँ पहुंच गए? लास्ट क्वेश्चन है, ये वाला आपका कल सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य एवं बिहार के बारे में बताएं। चैत्य क्या थे? बिहार बौद्धों का निवासी स्थान था, चैत्र उनका पूजा स्थान था। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं का चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को बिहार। दोनों में क्या अंतर? बता चुके। चैत्य पूजा स्थल था, बिहार छोके रहने का स्थान था, निवास का। विचार करें। पश्चिमी गोदावरी जिले के कुंटुपल्ली के में प्रारंभिक चैत्यगृह और बिहार चट्टानों काटकर बनाए गए थे। फिर क्या है? बिहार पूर्वी दक्कन के चैत्य और बिहार में साधारणतः चट्टानों को काटकर बनाए गए थे। दोनों सही है। सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन से शाखा सबसे प्रभावशाली थे? कौन से थे? वज्रायन। यहीं पर आपका क्या होता है? आज की क्लास समाप्त होती है, ठीक है। अब अगला जो क्लास मिलेगी आपको जैन धर्म से मिलेगी। क्या? जैन धर्म। आप लोग कमेंट करते आइए आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक। तो यहीं पर समाप्त करें। धन्यवाद दोस्तों।